श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज मैं शिव पुराण की कथा लेके आई हूँ। आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए और समझिए कि इसमें कितनी ज्ञान भरी बातें होती हैं। पहला अध्याय। शिव पुराण के श्रवण से देवराजों को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुलका पाप से भय एवं संसार से वैराग्य, यानी कि इसमें चंचुलका की कथा आएगी। सुने आप लोग। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चित पूर्वक समझ ली है। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपया पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले, वे भी इस पुराण के श्रवण पाठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान से अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाला लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उन पापी का थोड़ा सा भी धन कभी काम से नहीं लगा। वह वेश्यागमी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह दैव योग से प्रतिष्ठापुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा एकांत हुए थे। देवराज उस शिवालय के ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ रहा था। उस ज्वर से उसकी बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद में निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे बांसों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक में भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। उनके गैर अंग कर्पूर समान उज्ज्वल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म में उत्तासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराजों को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उदित हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर ये धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महत दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सबको पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दयासागर शंभ शिव के हाथों में दे दिया। श्री सूत जी बोले, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महायति आपके कृपया प्रसाद से मैं बारंबार कृतांत हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथाओं को भी कहिए। श्री सूत जी बोले,
शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तुओं भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण तथा वेद वेदांतों में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बशकल नामक ग्राम है। वहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी ध्वज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं ऊपर विश्वास करते हैं न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्त वाले हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग तथा समुद्र मार्ग सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु वृत्त वाले हैं। जहाँ की ध्वज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णकों के विषयों में क्या कहा जाए। अन्य वर्णकों के लोगों भी उनकी भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्मों लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में भी डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की हैं, स्वच्छचरणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारी हैं। वे सदैव व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का भी निवास है। उस वर्षकाल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वहाँ बड़ा अधम था, दुरात्म और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी तो भी वहाँ कुमार्ग पर भी चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उन बिंदुक में बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी सुधर्म के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार से डूबे हुए उन मूढ़ चित्र वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विधन पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुगी के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन देवयुग से किसी पुण्य पूर्वक आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग में उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यंत्र तंत्र घूमने लगी। घूमती घूमती किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई, वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाली उन ब्राह्मण देवताओं से बोली। चंचुला ने कहा,
ब्राह्मण मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग रस में ओत प्रोत इस प्रवचनों को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनियों को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के युग हूँ, कृतशत विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गतियों में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझे पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगी। तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाला उस महायातनाओं को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझे दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। खेद और वैराग से युक्त हुई चंचला ब्राह्मण देवताओं दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मणों ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। सुनिए आप लोग चंचलता की कथा, कितनी प्यारी कथा है। इसमें बहुत सारी बातों को जो अपन नहीं जानते हैं, अनजाने में पाप हो जाते हैं अपन लोगों से जो भी है, तो वो सब सुधार हो जाएगा इस कथा को सुनने से। वो बहुत अच्छा लगा मुझे इस कथा को पढ़ने से, मन में मतलब एक संतुष्टि सी हुई। आप लोग प्लीज़ ज़रूर इस कथा को सुनिए और सुनने के बाद मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनें, और लाइक कीजिए। और इसी तरह हम आप लोगों को सारे अध्याय सुनाएंगे, एक एक अध्याय करके सारे अध्याय सुनाएंगे। तो इसमें चंचलता की कथा थी, वो बड़े ध्यानपूर्वक आप लोग सुने अच्छे से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मिलते हैं आगे वीडियो में।